बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य स्थानीय निवासियों के लिए किस तरह से नासूर बना हुआ है, इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं भी अभी आपको दिखा रहा हूं। बुराड़ी के कौशिक इनक्लेव 25 फुटा रोड पर काफ़ी पानी भरा हुआ है और यह पानी सड़क पर कई महीनों से भरा हुआ है। अनेकों बार शिकायत करने के बावजूद यह पानी यहाँ से बहता ही रहता है और इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ पर करीब 6 महीने पहले इस रोड का निर्माण हुआ था और नालियों का भी निर्माण किया गया था। दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा उपरोक्त सड़क का और नालियों का निर्माण हुआ था। विकास के नाम पर यह सड़क बनाई गई थी, लेकिन अब यही सड़क और यही नाली स्थानीय निवासियों के लिए नासूर बन चुकी है, क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार नालियों से पानी ओवरफ्लो होकर इस सड़क पर इसी तरह से बह रहा है और स्थानीय निवासियों का जीना मुश्किल कर दिया है। अब हालत यह है कि यहाँ पे रहने वाले अनेकों लोग अपना मकान छोड़ के चले गए हैं और किराए पर इधर उधर रह रहे हैं और इस रोड पर जो दुकानें बनी हुई है उन दुकानदारों का बिजनेस भी बुरी तरह से पिट गया है, क्योंकि जब रोड पर और दुकानों के सामने इस तरह से गंदा पानी भरा रहेगा तो कस्टमर आखिर कैसे आएगा। ऐसा नहीं है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि को इस समस्या के बारे में नहीं मालूम, उन्हें इस समस्या के बारे में पूरी तरह से मालूम है, क्योंकि स्थानीय निवासी और दुकानदार अनेकों बार उन्हें शिकायत करके आ चुके हैं और लोगों का यह कहना है वो यह शिकायत के बाद वो यहाँ आते तो है लेकिन खाना पूर्ति करके वापस चले जाते हैं और इसीलिए अभी तक यह पानी यूं ही भरा हुआ है, क्योंकि दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बेतरतीब तरीके से कार्य किया है, आधा अधूरा कार्य किया है। आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं कि जहां एक और यह पानी गली में भरा हुआ है, उसी तरह से यहां पर एक करीब 2000 गज का एक प्लाट है और यह पूरा प्लाट इस पानी से भरा हुआ है। आखिर लोगों को इस समस्या से छुटकारा कैसे मिलेगा? ये पानी यहाँ पे कब से भरा हुआ है और इससे कितनी परेशानी हो रही है? कई महीने हो गए हैं, 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं। हमारी तो दुकानदारी ख़त्म हो गई है, अंदर बाहर जाने का रास्ता भी नहीं है। बहुत परेशान हैं हम तो, कितना बोल देते हैं, जाते हैं वहाँ पे कोई आता ही नहीं है नाली साफ करने के लिए। तो इसके बारे में आप कहाँ शिकायत करते हो? इधर ऑफिस है ना इनका, उधर बाहर रोड पे निगम पार्षद का ऑफिस हाँ, है बाहर। हाँ। तो वहाँ से कोई नहीं आता शिकायत? कोई नहीं आता, जो आता भी है थोड़ा जहाँ पर खुली खुली होती है वहाँ पर से निकाल के चले जाते हैं और बाकी वैसे ही छोड़ देते हैं। मजहर खान साहब, आखिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? मैडम ने अभी बताया कि कई महीनों से पानी भरा है। असल में कारण ये है कि हमारे बुराड़ी विधानसभा में सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधित्व है। यहाँ 11 साल से सांसद और करीब 11-15 सालों से विधायक है और निगम पार्षद भी 10 सालों से है, लेकिन यहाँ पे कोई आज तक कोई काम नहीं होता है। कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन उनके निगम के एम्प्लॉय आते हैं और इधर आपका थोड़ा बहुत काम करके पानी देख के चले जाते हैं और कहते हैं इसका कोई हल नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। और इतना प्रतिनिधि होने के बाद भी जो है इस एरिया का ये हाल देख लो, ये आज तक जो है इसका समाधान नहीं। 6 महीने हो गए, कितनी बार हम लोगों ने कंप्लेंट करा, बुलाया भी उनके प्रतिनिधित्व को, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है और इस वजह से ये दिक्कतें आ रही है। और पूरे कॉलोनी का पानी इस नाले से आके यहाँ रोड पे आता है और सबको यहाँ परेशानी होती है। गंदी लोग लैट्रिन का पानी भी आता है, कभी लैट्रिन भी तैर के आता है इधर यहाँ पे, तो ये हाल है यहाँ पे। दरअसल कौशिक इनक्लेव का यह रोड बुराड़ी हॉस्पिटल के बाजू से निकलने वाला श्री चंद्रदेव तिवारी मार्ग से जाकर के मिलता है और श्री चंद्रदेव तिवारी मार्ग पर सीवर लाइन डालने का काम करीब 1 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। आप वीडियो में देख रहे हैं कि यह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, पूरा रोड खुदा हुआ है। स्थानीय सांसद मनोज तिवारी के स्वर्गीय पिताजी के नाम से यह रोड बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली सरकार का फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट इस रोड को अभी तक पूरी नहीं कर पाया है। सीवर लाइन डालने का काम इस रोड पर पूरा नहीं हुआ है और इसीलिए कौशिक इनक्लेव बी ब्लॉक शंकरपुरा की रोड का पानी इस नाले में नहीं आ पाता है। आप देख रहे हैं कि इस रोड के साथ जो नाला बना हुआ है, यह नाला भी पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। अब ऐसे में कौशिक इनक्लेव बी ब्लॉक के नाले का पानी इस नाले में नहीं आता है और इसी वजह से पानी पूरी तरह से पिछली रोड पर रुक जाता है और यही समस्या का कारण है। ऐसे में दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों की इस कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठता है।
कि आखिर जब पिछले 1 साल से यह समस्या खड़ी है तो इस सड़क का निर्माण कार्य आखिर अभी दोबारा आरंभ क्यों नहीं किया गया है। हाँ जी सर, ये कौशिक के लिए बी ब्लॉक का मेन 25 फुटा रास्ता है और ये पूरा 1-2-3 किलोमीटर अंदर तक जाता है और यहाँ से डेली जो है हज़ारों आदमी यहाँ से निकलते हैं, लेकिन इस गंदगी इतनी है, यहाँ पे पानी इतना भरा हुआ है और कई बार ये बगल में स्कूल है, स्कूल दिखाइए, ये बगल में स्कूल है, यहाँ से बच्चे पढ़ने, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं और कई बार ये बच्चे यहाँ पे सब गिरे पड़े होते हैं, स्कूटियाँ गिरी होती हैं और इतनी गंदगी है, इतनी हमारी दुकानें हैं, किसी का कुछ काम नहीं चल रहा है यहाँ पे और बदबू इतनी है। अब इस टाइम मच्छरों का इतना प्रकोप चल रहा है यहाँ पे। हमने कई बार एमसीडी ऑफिस में कंप्लेन करी, कई बार काउंसलर को कंप्लेन करी जो यहाँ के हैं, लेकिन कोई किसी की कुछ जन सुनवाई नहीं है यहाँ पे। सब लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। वो नाली में पत्थर पड़ा हुआ था, वो पत्थर भी हमने निकाला वहाँ से, उनको बुलाया लेकिन कोई नहीं आया। वो आए 5-10 मिनट अपना काम करा चले गए, फिर हमने ट्रैक्टर से सारे पत्थर निकलवाया वहाँ से और तब जाके जो अभी भी कुछ नहीं है। सतविंदर जी, आखिर क्या वजह है कि ये पानी आगे नहीं जा रहा है? इसके लिए सर हॉस्पिटल के बगल में जो 25 फुटा रास्ता है, वो रास्ते का सीवर लाइन 1 साल से खुदी पड़ी है, उसका काम नहीं हो रहा है। जब यहाँ का पानी उस नाले में नहीं जा रहा तो इसलिए पानी यहाँ भर रहा है। वो नाले का काम भी चलते चलते 1 साल हो गया पर उसके को काम नहीं हो रहा है। गड्ढे खुदे हुए हैं, गड्ढों पे चद्दरें डली हुई हैं और थोड़ी सी बरसात होती है वहाँ भी चिक्कड़ ही चिक्कड़ हो जाता है। ये सारा पानी बाहर नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पानी भरा हुआ है।